अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। मौसम बहुत फैंटास्टिक है, बहुत मज़े का मौसम है। और आज 2 सितंबर, बल्कि इसको अब मैंने पूरे महीने इसको कहना है सितमगर। सितंबर को मैंने कहना है सितमगर। ठीक है जी। उसके हवाले से मैंने बात करनी है। तो आज एक चैनल है सूफ़ी टीवी के नाम से, जो इंग्लिस्तान में मेरे दोस्त हैं सुफियान ज़ेब साहब, उन्होंने बनाया है। और वो बनाया सिर्फ इमरान खान की मंजी पीढ़ी को ठोकने के लिए। तो उसमें एक जो है वो लिंक भी आपको भेज दूंगा। उनके साथ भी मैंने एक वीडियो बनाई है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को आज ही धड़ाधड़ तरीके से सब्सक्राइब करें और उनको मुबारकबाद दें। ये उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान से लेके इंग्लिस्तान तक हमने इमरान का पीछा करना है और उसको हमने नहीं छोड़ना। ठीक है। तो उसके लिए आप जो है ये लिंक जो मेरे कमेंट्स में जो लिंक आया हुआ है ना, उसके ऊपर आप ऐसे टच करेंगे नीली लकीरों के ऊपर, तो वो सूफ़ी टीवी निकल आएगा। उसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है और वो वीडियो भी देख लेनी है। अब आए जी, हमारे जो कैसर बंगाली साहब रिटायर हुए हैं, आपको पता है, इस्तीफ़ा दिया है, बल्कि उन्होंने मुआशियात के जो माहिर हैं, उन्होंने कहा जी कि ये हुकूमत को मैंने बड़े मशवरे दिए हैं, तो हुकूमत कोई मेरा मशवरा मान ही नहीं रही, तो अब मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल मुआशी ये है कि बेहतरी की तरफ आ रही है, वो तो मैं आपको एंड पे बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये है, सूरत हाल ये है। उन्होंने कहा जी कि 37 ऐसे महकमे हैं जिनको ख़त्म हो जाना चाहिए, जैसे यूटिलिटी स्टोर का ख़त्म किया है उन्होंने। लेकिन इसके लिए सर जी बोल्ड दलेरी से फैसले करने होंगे। ये नहीं कि 4-5 एहतजाज के लिए ऐसे निकले और आप पीछे मुड़ जाएं। हम जी पीटीआई पे पाबंदी लगा रहे हैं, 4 बंदों ने मजमून लिखा है, वो अब वो तारड़ जो है ना, हमें अता तारड़ कहीं नज़र ही नहीं आता। काजी फायजी साहब की एक्सटेंशन के ताने उसको 2 दफ़ा अली जफ़र ने दिए हैं, अब वो मुंह छुपाता फिर है वजीर कानून। और भाई धड़ल्ले से काम करो। आपका क्या ख्याल है कि हम ये जो वीडियो बनाते हैं को हमें कोई डर खौफ नहीं होता? हमें भी डर खौफ होता है, लेकिन जब हम अपने आप को खुद पेश कर रहे हैं कि जनाब हमने ये बेड़ा उठाया है और हमने पाकिस्तान के लिए अच्छी वीडियो बनानी है, चैनल बनाना है, तो फिर ये रिस्क भी हमें लेना पड़ता है। ये लेना पड़ता है रिस्क। और आपको पता है मेरा जो कानूनी टीवी है वो तब फ्लोरिश हुआ है जब इमरान खान की हुकूमत थी, और उनके जलसों में जाके मैंने ये जलसे बनाए। और मुझे सारे वो जनाब उधर रोज़ कहते थे कि सर जी ऐस वकील नू ज़रूर फैंटी लगनी है, ऐस वकील नू ज़रूर फैंटी। तो काम दलेरी से करने पड़ते हैं। इस हुकूमत में दलेरी नहीं है बिल्कुल। थोड़ा सा वो इधर उधर हलचल मचती है तो शहबाज शरीफ कहता है टीवी बंद करो भाई, ये फैसला नहीं करना, कोई अब कौम उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगानी, कोई जनाब अब आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं करनी, आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ नहीं करनी। इमरान ने की थी ना, काजी फायजी से को कैसे तुन दिया था उसने, वो तो उसमें कुछ था नहीं। तो यही काम सर जी ये हुकूमत भी तो कर सकती है ना, लेकिन नहीं सर जी, थे फिर मैंने वो कहना पैंदा है कि इन तिलों में तेल नहीं है। ये मुझे कहना पड़ता है मजबूरन। काश मैंने वैसे इधर कोशिश तो की है, मैंने ना इधर टीके ख़रीदे हैं नैरो बयान के, वो जो ताकत वाले टीके होते हैं ना, वो 10 टीके मैं सिर्फ शहबाज शरीफ के लिए लेके जा रहा हूँ। 10 टीके। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा यार ताकत वाले टीके केड़े होंगे ने? उन्होंने कहा जी नैरो बयान दे। मैं आया तो असली मिलन के यूके, तो मैंने वो ख़रीदे हैं और मैंने ये शहबाज शरीफ को गिफ्ट में भेजने हैं। और अगर फिर इन्हें टीका दे नाल ही काम ना होया तो फिर असी वो चूड़ियाँ भेजेंगे। ठीक है ना, ये होगा। तो बहरहाल हमारे मुआशी हालात ठीक हो रहे हैं, पहले से बेहतर हो रहे हैं। मरीम नवाज़ जिस तरीके से वो कहते हैं ना मर्दाना वार मुकाबला करी है, वो लेडी, लेकिन वो मुहावरा है ना कि मर्दों की तरह सामने आओ जी, वो आ रही हैं। उन्होंने जो महंगाई है ये 28% पे चली गई थी, आज 28 से आज की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है वो 9 है। अब डॉलर में इस्तेकाम आया है, सब्जियां दालें खाना पीना ये सब चीज़ें सस्ती हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रैक पे चल रहा है पाकिस्तान। इसको लेकिन धड़ल्ले से ये आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, राणा सनाउल्लाह ये सारे आगे आए, वरना वैसे मैंने तो सर जी पहले एक तजवीज़ दी थी, अब आज फिर दे देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब हमारे भाई हैं। ठीक है, साढ़े भी मरीम दे ताया चचा ने तो साढ़े भी चचा ने।
بات یہ ہے کہ جو تجربہ نواز شریف کا ہے نا وہ شہباز کا نہیں ہو سکتا. یہ بطور نیب صدر کامیاب ہے, صدر کے طور پہ نہیں. تو کاش کوئی ایسا مرحلہ ہو. ویسے تو اب یہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی والوں نے شروع کیا ہے کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کاش ایسا ہو, بن جائے, وہ بنے چوتھی دفعہ وزیر اعظم. اور وہ جب بنے گا نا لوگوں کو حوصلہ ملے گا, انکریج ملے گا. یہ تبھی تو پیپلز پارٹی والے نہیں چاہتے تھے نا. اب پیپلز پارٹی والوں کو کیا تکلیف ہے جی نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہ بنے؟ کیوں کہ زرداری نواز شریف کے سامنے بچہ لگتا ہے اور شہباز شریف زرداری کے سامنے بچہ لگتا ہے. انہیں پتہ تھا کہ ہم شہباز شریف سے اپنے سارے مطالبات منوا لیں گے اگر نواز شریف وچ نہ ہو جاتے. تو کاش نواز شریف صاحب آئیں, ایسا ماحول بن جائے. مولانا فضل الرحمان بھی ہمارے ساتھ مل جائیں, ان کو گورنری کی سیٹ دے رہے ہیں, مجھے پتہ چلا ہے دے رہے ہیں. بلوچستان کی آدھی حکومت بھی دے رہے ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان بھی آ جاتے ہیں نا پھر ہم 2/3 میجارٹی کے قریب ترین پہنچ جائیں گے. ابھی بھی 12 بندوں کی کمی ہے, 12 اہم ارکان کی. تو نواز شریف صاحب آ سکتے ہیں. ان کی یہی شرط ہے نا کہ مجھے جی 2/3 میجارٹی دو, مولانا فضل الرحمان نو نال ملاؤ تے نواز شریف نو وزیر اعظم بناؤ. کی خیال ہے؟ ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. جیسے شروع میں نے آپ کو صوفی ٹی وی کا کروایا ہے نا تو میں ان کا تعارف بھی کراتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, خیریت ہے. خیریت ہے. تو یہ جناب شیر دلیر ہے, نون لیگ کا شیر ہے. انہوں نے چینل بنایا ہے انگلستان میں صوفی ٹی وی کے نام سے. بلکہ میں نے ہی مشورہ دیا ہے کہ بناؤ, کیونکہ یہ خود مجھے بڑے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. میں پاکستان میں ہوتا ہوں, ادھر سے ان کے بڑے فون آ رہے ہوتے ہیں کہ انکل جی یہ کریں یہ کریں. تو میں نے کہا اتنے آپ ایکٹیو ہیں تو آپ چینل بنائیں. تو چینل بنا دیا ہے. ریکویسٹ کریں جی قانونی ٹی وی کو کہ آپ کا وہ چینل سبسکرائب کریں. جی یہ جیسا کہ انکل جی نے آپ کو بتایا ہے, یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. انہوں نے بڑی شفقت کی ہے میرے ساتھ, اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے مجھے جو ہے نا ایک چینلز بنا کے سبسکرائب کروا کے دیا ہے. اور اس کا بڑا اچھا تھمبنیل اور بڑا اچھا جو ہے نا وہ مجھے ویڈیو کرنے کا مزہ آ رہا ہے. تو آپ سب سے قانونی ٹی وی کی وساطت سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کر دیں. صوفی ٹی وی, صوفی ٹی وی کو, صوفی ٹی وی, صوفی ٹی وی کو. جی ہاں. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جیسے جیسے ملک کے حالات بہتر ہوں گے, یہ تیسری IMF کی ڈیل ایک دفعہ ہو جانے دیں, عمران معافی بھی مانگے گا اور ہم اس کی ٹھکائی جاری رکھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو.